इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें अपनी क्वालिटीज के अनुसार ही जगाना चाहिए। लोग कहते हैं इच्छा करोगे तभी तो पूरी होगी, लेकिन नीतिकार कहते हैं कि इच्छा वही करना चाहिए, इच्छा वही करना चाहिए जो गट्स आपके पास हो। ज्यादा की चाह रखने के कारण कई बार जो मिला है वो भी चला जाता है। कई लोगों को नेतागिरी करने का शौक रहता है, नेतागिरी करने का शौक है। अच्छा, नेतागिरी करने का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये है कि नेतागिरी करने का शौक है तो नेता के गुण है कि नहीं? अगर नेताओं के गुण नहीं है तो आपको नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लीडर नहीं बन पाओगे, आप लूजर बन जाओगे। विदाउट क्वालिटीज आप कभी लीडर नहीं बन पाओगे। लीडर बनना है तो आपके पास क्वालिटीज होना चाहिए। अगर आप विदाउट क्वालिटीज लीडर बनोगे तो आप लूजर बनोगे। कई बार आप देखना कि विधायक के चुनाव होते हैं, पार्षद या सांसद के चुनाव होते हैं भारत में, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा खड़ा हो जाता है, फॉर्म भर दिया उसने, 25 लोग उसके साथ है, वो विधायक का चुनाव लड़ने चला गया, फिर जमानत जब्त हो जाती उसकी, फिर वो 50, 100, 200, 500 वोट लेके आ पाता है निर्दलीय। अरे अगर निर्दलीय भी खड़े हो ना तो अपनी ताकत पर तो खड़े हो, क्वालिटीज तो हो। फिर बाद में जंग में हंसी होती है उसके लिए, भाई तेरे परिवार में 60 लोग हैं, तुझे 50 वोट मिले, तो स्वयं कह देता है कि मैं तो उसको वोट दे के आया था, क्यों? अरे मैं तो जीत ही रहा था, मैं चलो 1 वोट उसको चला जाएगा। तो क्वालिटीज ना हो तो लीडर ना बने, नेता ना बने। नेता तब बने जब क्वालिटीज हो आपके पास। कह रहे हैं यहां पर नीति में क्या, नीति बनने का शौक बहुत लोगों को होता है, मगर नेता बनने का शौक बहुत लोगों को होता है, मगर नेता के गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। जो नेताओं के गुण है, क्वालिटीज है, वो अपने अंदर अपनाए। सबसे पहला गुण होता है नेता में धैर्य। जरूरी नहीं कि हर समय हर कोई आपके ही मन का बोलेगा, तो नेता धैर्य रखना जानता है कि परिस्थितियां हो सकता है विपरीत हो, धैर्य रखो। परिस्थिति अपने अनुकूल हो तो बहकावे में कुछ कह मत जाओ, धैर्य रखना सीखो, क्योंकि वो जितना बड़ा होता है उतना कम बोलना जानता है, जितना बड़ा होता है उतना कम बोलता है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेता बनते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटीज नहीं, धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। किसी ने कुछ बोला नहीं कि फट से जवाब, किसी ने कुछ गलत कुछ क्रिया करी और तुरंत फट से एकदम उतावले होकर के मन में कुछ भी सोच लिया, ये सब नेताओं का गुण नहीं है। जो नेता होता है धैर्य रखता है, वो नेताओं का गुण है। राजनीति का एक नियम है कि कोई भी काम हो बहुत धीरे से करो, जल्दी नहीं करो। चाय भी पीते नेता लोग ना, धीरे धीरे पीते, ठंडी करके। इसके 2 फायदे मिलते हैं। जो चूड़ा सामने रखा है वो खा लेते हैं, और चाय हो जाती है ठंडी, उसमें मलाई भी आ जाती है। नेता आप देखना, देश के नेता कोई भी इश्यू हो जाए उसको तुरंत सॉर्ट आउट नहीं करते, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। क्यों? उनके अंदर गुण होता है, झटके में कर देंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो नेता बनना हो तो धैर्य रखना, धीरज रखना, धैर्य रखना। हर दिन, हर समय, हर वक्त आपके अनुकूल नहीं रहेगा। वो चाहे देश का नेता हो, धर्म का नेता हो, समाज का नेता हो, व्यक्तिगत संस्था का नेता हो, 4 लोग 10 लोगों के समूह का नेता हो। अच्छा, कई लोगों को मैंने ये भी देखा कि उनको नेता बनने का शौक रहता है। अब समाज में एक संस्था बनी हुई है, दूसरी बनी हुई है, तीसरी वो स्वयं बना लेता है। जैसे उसने एक मंडल बना लिया, जिन शासन प्रभावना मंडल, और वो उसका अध्यक्ष। गाड़ी के आगे कितनी बड़ी प्लेट लगी है, जिन शासन प्रभावना मंडल अध्यक्ष। जब बाद में देखा गया उस मंडल में कितने लोग हैं, तो 8 लोग थे। 8 लोगों के अध्यक्ष बन जाए, तुम नेता थोड़ा ना बन जाओ। तुम नेता बन जाओगे क्या? अगर तुम्हारा सबके प्रति सौहार्द है, सबके प्रति एक सी भावना, तब तो तुम नेता बन पाओगे। भेदभाव करके चलोगे तो कभी नेता नहीं बन पाओगे। कई नेता ऐसे जो सिर्फ भेदभाव में जीते हैं, समाज के भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो भेदभाव में जीते हैं। तो ये लोग नेता बन भी जाएंगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सबके प्रति एक समान भाव नहीं है। इसलिए नेता बनना हो, कभी आपको लीडर बनना हो,
तो क्वालिटीज जहां है, सबसे पहली क्वालिटी होती है धैर्य। दूसरी क्वालिटी की होती है नेता के अंदर वक्तृत्व कला। उसको कहना आना चाहिए। अगर वो कह पाएगा तो ही लोग उससे आकर्षित होंगे, उसके पास बैठ पाएंगे। कहना नहीं जानता अगर वो, उसके पास वक्ता की कला नहीं है, वक्तृत्व कला नहीं है, कोई व्यक्ति उसको सुनना पसंद नहीं करेगा, उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? वक्तृत्व कला नहीं है। आज किसी भी देश के बहुत कितने भी बड़ा नेता हो, भारत का भी क्यों ना हो, वक्तृत्व कला जिसके पास है उसको अच्छा नेता, अच्छा अभिनेता सब मान लिया जाता है। वे ऑफ टॉकिंग, टोन, एक्सप्रेशंस, ये सभी वक्तृत्व कला के अंदर आते हैं कि अच्छी बात को कहो तो अच्छे से कहो, और बुरी बात को कहो तो भी अच्छे से कहो। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बात और एक्सप्रेशंस इतने खराब है, सामने वाले का दिल टूट जाता है। तो कई बार वो वक्तत्व कला ना होने के कारण अच्छे व्यक्ति को भी बुरा कह देता है। वक्तत्व कला होना चाहिए। व्यक्ति आपसे जुड़ेगा तो आपके शब्दों को सुन करके, व्यक्ति टूटेगा भी तो आपके शब्दों को सुनकर। तो इसका तालमेल बना के रखना चाहिए वक्ता को, नेता को, कि मेरे पास वक्तत्व कला है कि नहीं, मेरे कहने से, मेरे शब्दों से लोग आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं। नहीं हो रहे तो आप वो कला सीखो, फिर उतरो। बहुत पुरानी बात है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने बेटे को बहुत लेट लॉन्च किया था फिल्म में, तो लोगों ने बहुत टिप्पणी करी कि इतना लेट क्यों, इतना लेट क्यों। उसने एक बात बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की कोई भी फिल्म फ्लॉप हो, उसकी सभी फिल्म ब्लॉकबस्टर जाना चाहिए। उसने उसको पहले डांस सिखाया, एक्टिंग सिखाई, सब कुछ सिखाया, कहने का लहजा सिखाया, विदेश भी भेजा, देश में भी रखा, और उसके बाद जब उसकी फिल्म लॉन्च हुई, आज तक कोई फिल्म फ्लॉप नहीं। क्यों? उसने सारी क्वालिटीज भरी थी। तुमको विलन का रोल करना पड़े तो ऐसा करना, तुमको हीरो का रोल करना पड़े तो ऐसा करना, कॉमेडियन का रोल करना पड़े तो ऐसा करना। अभिनेता के लिए, फिल्म के अभिनेता के लिए, एक्टर के लिए, फिर जो देश को चला रहा है, समाज को, संस्था को चला रहा है, उसके अंदर वजन होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए, गुणों से वजनदार होना चाहिए। अगर आप नेता बन रहे हो तो आपके अंदर वक्तत्व कला होना चाहिए, कहने की कला, किस प्रकार से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हो। अगर कोई चीज गलत हो भी जाए तो प्रस्तुत करके आना चाहिए। पहले का जमाना था जब भारत में पेट्रोल अगर 1 रुपये महंगा हो जाता था तो चक्के जाम होते थे। अब वही पार्टी जब सत्ता पर आई और पेट्रोल दुगना 4 गुना हो गया है, तो वो क्या बोलते हैं नेता कि क्या देश के लिए 5 रुपए लीटर खर्च नहीं कर सकते? डिफेंस में तो पैसा जा रहा है आपका, क्या आप देश के लिए 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते? पहले 1 रुपये बढ़ता था तो बड़ी समस्या होती थी, और अब 4 गुना हो गया है तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? वक्तत्व कला, सारा खेल इसी का है, वक्तत्व कला का खेल है। तो वे ऑफ टॉकिंग, एक्सप्रेशंस अच्छे हों। अच्छा, वक्तत्व कला के साथ एक्सप्रेशंस बहुत आवश्यक है। अगर आपके एक्सप्रेशंस खराब है, कोई पसंद नहीं करेगा। कई लोगों की भाषा बहुत अच्छी रहती है, भाव बहुत अच्छे रहते हैं, उनके एक्सप्रेशंस खराब रहते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। अगर पसंद भी करते तो अंदर से नहीं करते, बाहर से ही करते, क्योंकि अब नेता बन गया है तो निभा के तो चलना ही पड़ेगा। तो दूसरी कला नेता के अंदर होना चाहिए वक्तत्व कला। तीसरी बात ये होती है कि नेता के अंदर भेदभाव नहीं होता। धैर्य, वक्तत्व कला, भेदभाव नहीं होता। अगर बड़ा बन के चलना, सबको लेके चलना पड़ेगा। और विशेष बात ये होती है उस नेता के अंदर कि हर अच्छाई को, हर अच्छी चीज को वो दूसरों के लिए समर्पित करता है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो अपने ऊपर ले लेता है। अच्छा नेता वो होता है, अच्छा लीडर वो होता है कि जो हर जीत को सबको समर्पित कर दे और हार का श्रेय खुद ले ले। जीत का श्रेय सबको दे दे, हार का श्रेय खुद ले ले। अच्छे लीडर बनने की क्वालिटी है। आपका साथ वाला व्यक्ति कभी आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने देखा भारत में जो लास्ट कैप्टन रहे इंडिया की क्रिकेट टीम के, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति रहा, धोनी। उसने क्या किया, जब भी जीता तो कप जो था स्वयं नहीं लिया, किसी और खिलाड़ी को दिया। जब भी वो हारा मैच तो कहता था कि इट वॉज माई मिस्टेक, कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी से काम नहीं कर पाए। कितनी बड़ी बात है।
जीत का श्रेय उसने सबको दिया और हार का श्रेय खुद लिया। आज नहीं है लेकिन उसकी कला, उसके लिए जगह आज भी है। नहीं भी हो कुछ भी, वो मैदान में कुर्सी डाल के बैठे तो भी उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर लीडर्स के गुण है। कभी किसी खिलाड़ी से गलती हो जाए, तेज आवाज में नहीं कहता नेता, कोई बात नहीं। अगर तुमने उसको डांटा और टूट गया हो, तो मैदान में तो तुम्हारे ही खिलाड़ी है ना, टूटेगा तो तुम्हारा ही ना। अभी तुम 11 और 10 ही बचोगे ना। नहीं, ये नेता का गुण होता है। और विशेष बात नेता की ये होती है कि वो निर्णय लेने की कला रखते हैं, क्षमता रखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में निर्णय लेना जानते हैं कि अब ये करना भी नहीं करना है। हो सकता है कि उनके जो लीडर के जो नीचे लोग होते हैं उनको लगे कि कैसा निर्णय ले लिया, लेकिन वो लीडर्स निर्णय ले लेते हैं, मानना कि गलत निर्णय भी ले लेते हैं तो उसको सही करना जानते हैं। निर्णय गलत ले लिया, ओपन टू ऑल हो चुका है, अब अपने पुरुषार्थ से उस गलत निर्णय को भी सही कर लेते हैं। टॉस जीत गए और धोखे से पहले बैटिंग ले ली, बॉलिंग लेना थी, तो खेलेगा इतना जमका कि जो उसने बैटिंग करी है तो लोग बोले कि यार निर्णय अच्छा लिया। तो नेता के अंदर का एक गुण है। कहते हैं कि बिना चाशनी के जलेबी नहीं बनती, बिना चाशनी के जलेबी नहीं बनती। बिना गुणों के कोई कभी नेता नहीं बन पाता। इफ यू हैव क्वालिटीज देन यू आर लीडर, इफ यू हैव नो क्वालिटीज देन यू आर लूजर। इफ यू हैव क्वालिटीज देन यू आर लीडर, अदरवाइज यू आर लूजर। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपके अंदर नेतागिरी गुण ना हो तो गांधीगिरी कर लेना चाहिए, मतलब शांति का जीवन जीना चाहिए। आज का समय ये आ रहा है कि हर किसी को बड़े बनने का शौक है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है। नहीं, लक्ष्मण को पता था कि वो शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी गुस्सा आता था लक्ष्मण जी को, इसलिए उन्होंने खुद को कभी नेता नहीं बनाया, उन्होंने राम को ही नेता बनाया। यद्यपि नारायण वही थे, राजा वही थे, रावण को तो उन्होंने जीता था, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुमान के साथ गुरु मान करके अपने भाई को ही आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? उनको पता था कि अपने अंदर वो क्वालिटी नहीं है, थोड़ा कुछ होने की उनकी बोएं धनुष बन जाती थी। आज का जमाना चल रहा है कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी को बड़ा बनने का शौक है। हमको तो बड़ा बनना है, हमको बड़ा बनना है। अरे क्वालिटीज तो लाओ, उतना वजन तो लाओ कोई आपको खिसका नहीं पाए। तो खिसकाने की कोशिश भी कर ले अगर कोई, तो स्वयं खिसक जाए। 1 मिनट के लिए सोचो कि इस कमरे बराबर, इस हॉल बराबर एक लोहे का टुकड़ा है, इतना बड़ा एक टुकड़ा है लोहे का, उसको हाथ से कितने लोग खिसका सकते हैं? मशीन भी फेल हो जाएगी इतना बड़ा लोहे का एक टुकड़े के लिए। कैसे? उसमें इतना घनत्व है, उतना उसमें भारी बने, उसमें गुण है इतना। तो क्यों ना अपन इस चीज को सीखें कि हम बिना गुण के ना उतरे, बिना गुण के ना उतरे। एक बात ध्यान रखना कि बाजार में वो ही चलता है जिसमें कुछ अलग से हटके होता है। नेता जो होता है वो निर्णय लेने की क्षमता लेता है, और एक बात और ध्यान रखता है, वो नेता कभी किसी की कॉपी नहीं करता। अगर आप वही कॉपी आप किसी भी चीज की किसी भी व्यक्ति को कॉपी करोगे तो लोग आपको नहीं उसको ही पहचानेंगे। तो वो ये ऐसा ही करते हैं, वही ऐसा लिखते हैं, वही ऐसा कहते हैं। तो जो लीडर होता है वो कॉपी नहीं करता, वो इनोवेटिव करता है, कुछ इनोवेशन करता है, कुछ अपनी तरफ से नया लेकर के आता है। क्योंकि जो जमाना है, दुनिया है, वो तो नए की देखती है ना। आज आप एक अभी भाषण दो नेता होकर के, और आपके अनुयायी ने अगर वही भाषण दिया तो लोग यही बोलेंगे कि इन्होंने अपने लीडर के जैसे कहा है। तो तुम्हारी प्रशंसा क्या हुई, तुम्हारी नाम क्या हुई, तुम्हारी पहचान क्या हुई? इनोवेशन करना सीखो। नकल आप उतारोगे तो आप एक स्टेप पीछे रहोगे, और अगर कोई किसी नेता की नकल उतारे तो पीछे ही घबराए नहीं, खुश हो, क्योंकि वो नकल उतारा से मतलब ही इज इन बैक फुट नॉट फ्रंट फुट, वो बैक में ही है आपके। अगर आप किसी की नकल उतारते हो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवेश में, तो आप पीछे हो। कंपनीज ब्रांड बनाती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स निकालती हैं, लोग उसी कॉपी करते हैं। जैसे पेन हो, पेंसिल हो, ये पार्कर का पेन आता है, उसके डुप्लीकेट भी आते हैं।
तो ये सब चीजें जो डुप्लीकेट आती है वो बैक ही है, फ्रंट में नहीं है। ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है कि अपन भी फ्रंट फुट में रहना, अगर तो नेता बन के रहना, तो नकल ना करें किसी की भी। नकल करने से आप पीछे रह जाएंगे। ये नेताओं के गुण हैं। अब इसमें से आपके अंदर कितने हैं, अगर पूरे हो तो आप नेतागिरी कर लेना, और नहीं हो तो किसी नेता के साथ जुड़ जाना। यहां नेता से मतलब राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं भी हो आप, लीडर वही रहे जो सबको लेके चले, फेथफुल हो, ईमानदार हो। कुछ लोग ऐसे भी नेता बनते हैं जो केवल स्वार्थ का काम करते हैं, पैसा पैसा पैसा, वो टिकते कहां है। देखो अच्छा, कोई व्यक्ति एक बार विधायक बना, सांसद बना, पार्षद बना, उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 100 करोड़ बना लिए, अगली बार नहीं आएगा। कुछ नेता ऐसे होते हैं, वो 5 साल में पैसा तो कम कमाते हैं, लेकिन लोगों के काम बहुत आते हैं, हर किसी काम आएंगे। अपने नगर को जिस क्षेत्र से वो है, उस क्षेत्र को इतना डेवलप कर देते हैं कि वहां का व्यक्ति उसके प्रति समर्पित हो जाता है, और समर्पित हो गया है तो सारे काम कर जाता है। ये चीज सोचते नहीं है। देखो आप, जब शरीर आपका कितना वैज्ञानिक है, एक कदम आप रखते हो, वो पीछे वाला कदम तभी उठता है जब आगे वाला पैर जम जाता है, नहीं तो उठता नहीं है। आप कितनी उठाने का प्रयास करो, पैर उठता नहीं है। क्यों? उसको पता है नहीं नहीं, अपन को पल को जैसा काम नहीं करना कि एक साथ बंद हो और एक साथ खुले। अपन को विवेक से काम करना, वरना गिरेंगे, वरना गिरेंगे। तो एक पैर जमने के बाद दूसरा पैर बढ़ता है। नेता भी ऐसे ही करते हैं, जब एक पैर जम जाए तब आगे बढ़ते हैं, और अगर आगे नहीं समझ पाए, नहीं बढ़ पाए से, तो नेतागिरी की जगह गांधीगिरी करना चाहिए। आप लीडर नहीं बन पाओगे, लूजर बन जाओगे। सामान्य से विधायक के इतने बड़े चुनाव में 6 लोगों के कहने पर टिकट ले ली, फिर बाद में कहते अरे वो तो मैंने कहा अपने ही 6 आदमी खड़ापन क्यों लड़ो। तो लोगों को पता है कि तेरी पत्नी भी तुझे वोट नहीं देगी, तेरे बच्चे भी तुझे वोट नहीं देंगे। क्यों? क्वालिटीज तो हो, तुम्हारे अपना वजन तो हो। जब वजन लेकर के आओ, अपने अंदर वजन हो, तब नेतागिरी करना, और वजन ना हो तो नेतागिरी मत करना। वजन बनाए, वजन, गुणों का वजन। जितने गुण रहेंगे उतना आपको बड़ा नेता माना जाएगा। बिना चाशनी के जलेबी नहीं बनती, बिना चाशनी के जलेबी नहीं बनती, बिना दही के श्रीखंड नहीं बनता, बिना गुणों के कोई नेता नहीं बनता। जब भोजन करते तो उसमें गुण चाहिए, तो फिर आप इतनी बड़ी पोस्ट पर आए हो तो गुण तो चाहिए ही चाहिए। तो आज से इस बात को समझना कि अगर नेता बनना हो तो गुणों को लेना, फिर बनना। विदाउट क्वालिटीज आप मैदान पे नहीं उतरना, आपकी हंसी होगी, तरक्की नहीं होगी। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति